गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आज हम यहाँ पर क्या स्टडी करने वाले हैं 11th क्लास। आज हम यहाँ पर अपना जो सेकंड चैप्टर है उसी का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा सेकंड चैप्टर जो था वो फिजियोग्राफी एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हम स्टडी कर रहे थे। इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बताइए आप अपने नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो लिखिए यहाँ पर आज का अपना टॉपिक पेनिनसुलर प्लेटो। हिंदी में बोलते हैं इसे प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलेंगे इसे हिंदी में? प्रायद्वीपीय पठार बोलेंगे। तो देखिए आपका जो टॉपिक है, इस टॉपिक की जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पर स्थित है। तो इसकी लोकेशन में जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। किस तरीके से करेंगे बच्चे आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन हम इसकी करेंगे कि जैसे मैंने आपको कल प्लेन्स के बारे में पढ़ाया, तो मैंने आपको वहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर की जो मतलब जहाँ से उनका ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। तो इससे आगे इन प्लेन से 150, एक एवरेज हाइट की मैं बात कर रही हूँ, इन प्लेन से 150 मीटर यदि मैं अबोव की बात करती हूँ तो मैं क्या कहूँगी यहाँ पर, उससे आगे जो 150 मीटर हाइट से आगे जो स्टार्ट होते हैं वो प्रायद्वीपीय पठार शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उत्तरी भारत की नदियों से इनकी औसत ऊंचाई 150 मीटर है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखें एवरेज दिस प्लेटो height is 150 meter more than northern plains। नदियों की बजाय यहाँ पर भी आप मैदान लिख लेना। जो उत्तरी भारत के मैदान हैं उनसे इनकी ऊंचाई कितनी है, यदि हम एक एवरेज निकालें तो इनकी ऊंचाई कितनी है, 150 मीटर, उनसे ज़्यादा है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो इसकी शेप है वो शेप कैसी है। तो इसकी शेप कैसी है बेटे? ट्रायंगुलर है। आप हिंदी में इसे त्रिकोणा बोल सकते हैं और अच्छे से बोलना चाहें तो आप इसे त्रिभुजाकार बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है इसकी? हाइट कितनी है? 600 to 900 मीटर। हाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे? ऊंचाई बोलते हैं। 600 से 900 मीटर तक इनकी ऊंचाई है। फिर इसके बाद हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि इसकी लोकेशन में इसके कौन कौन सी डायरेक्शन में कौन कौन सी चीजें कैसे स्थित हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे आप इसको? स्थिति बोलेंगे। तो देखिए बेटे, इसके नॉर्थ वेस्ट में
पश्चिम में दिल्ली, और क्या है कटक। कटक एमपी में है और ये किसका पार्ट है, अरावली का ही पार्ट है, अरावली रेंजेस का पार्ट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, ये इसमें फर्स्ट पॉइंट हो गया लोकेशन में। सेकंड पॉइंट बात करते हैं इसके ईस्ट में क्या है भाई, राज महल हिल्स है, ठीक है। पूर्व में क्या है इसकी, पूर्व में है राजमहल की पहाड़ियां। क्लियर हो गया आपको इतना। फिर उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट डायरेक्शन की बात करते हैं। इसके वेस्ट में, इसके पश्चिम में क्या है, गिर की पहाड़ियां, गिर की पहाड़ियां। वेस्ट को यहां पर पश्चिम बोलेंगे और गिर की पहाड़ियां हिल्स ऑफ गिर, GIR, गिर की पहाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर स्थित हैं। देखिए हमने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात की, ईस्ट की, वेस्ट की डायरेक्शन की बात की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर साउथ डायरेक्शन की। साउथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। ये अलग अलग दिशाओं की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां हैं, कार्डोमम, कार्डोमम हिल्स, और हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको इलायची की पहाड़ियां। ये हो गया यहाँ से। इससे हमें इसकी कुछ लोकेशन का आइडिया हो गया है। उसके अलावा भी इसकी लोकेशन रहती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी लोकेशन में हम और पॉइंट ऐड करते हैं। हमने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात की, अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्वी। तो देखो बेटे, उत्तर पूर्वी मतलब जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो 7 सिस्टर स्टेट्स में हम यहाँ पर देखेंगे शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार एक है यहाँ पर। दूसरा जो है वो कौन सा है, कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग। और ये कार्बी एंगलोंग कहां पर है, असम में, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिख देंगे आप इसे, शिलोंग प्लेटू, और इसको क्या लिखेंगे भाई, कार्बी एंगलोंग। कहां पर है ये, इन द असम स्टेट। ये हमने इसका एक्सटेंशन देखा। जनरली आपने अपनी 10th क्लास तक इस वर्ड का बहुत बार यूज किया होगा, काफी टाइम आप यूज कर चुके हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, कभी आप प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। तो इसकी एक्सटेंशन का आपको पता होना चाहिए। जितने भी मैंने इसमें प्लेटू लिखवाए हैं, हिल्स लिखवाई हैं, ये हम इंडिविजुअल टॉपिक स्टडी करेंगे अपनी कॉम्पिटिटिव क्लास में। मीन्स कौन सी हिल कहाँ पर स्थित है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, कौन से प्लेटू की लोकेशन कहाँ पर है, कौन कौन से राज्य में वो फैला हुआ है, वहाँ पर हम ये देखेंगे। अभी के लिए आप इन चीज़ों को देखें कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से आपका लोकेशन वाला जो पॉइंट था पेनिनसुलर प्लेटू का, आई थिंक वो अब क्लियर हो गया है कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की जब बात कर रहे हैं तो देखिए बेटे, इसमें बहुत सारे पठार सम्मिलित किए गए हैं, बहुत सारे प्लेटू इसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो कौन कौन से प्लेटू इसमें इन्वॉल्व हैं उनके नाम भी हम एक बार यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे।
बिल्कुल अच्छे से हमें अपने एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को स्टडी करना है, बिल्कुल एक एक एग्जैक्टली जो एक सिंगल पॉइंट आपके सामने है तो उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए और वो कहाँ पर स्थित है, उस हर चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल डीपली स्टडी करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम प्लेटोस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कौन कौन से प्लेटो से मिलकर ये बना हुआ है, फॉर्म्ड बाय मैनी प्लेटोस, अनेक पठारों से मिलकर बना है। तो कौन कौन से पठारों से मिलकर नाम बना हुआ है, नाम लिखिए आप सबसे पहले, हजारीबाग, सेकंड लिखिए पलामू, थर्ड लिखेंगे रांची पठार, फिर लिखेंगे मालवा का पठार, फिर उसके बाद कोयम्बटूर और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है कर्नाटक पठार, ठीक है। इन पठारों से मिलकर हमारा पेनिनसुलर प्लेटो का फॉर्मेशन हो रखा है। तो इंग्लिश में लिखिए बेटे आप, हजारीबाग प्लेटो, पलामू, रांची, मालवा, कोयम्बटूर, कर्नाटक। क्लियर हो गया, इनसे मिलकर बना हुआ है। देखिए बेटे जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो काफी पुराना प्लेटो है। दूसरी बात, जब मैं पेनिनसुलर प्लेटो की बात करती हूँ, ओल्डेस्ट वन आप इसे कह सकते हैं, प्राचीनतम जो पठार है वो ये है। इस प्लेटो की जब मैं बात करती हूँ तो इस प्लेटो में जो इधर वाला ऐसे करके इंडिया का पार्ट बना हुआ है, आपने यहाँ पर रिवर्स का फ्लो भी देखा होगा, किस तरीके से है, मोस्टली रिवर्स का फ्लो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। कुछ एक रिवर हैं जो कहाँ जाती हैं, अरेबियन सी में जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ से टॉपिक किसका, पेनिनसुलर प्लेटो का हो गया। इसे आप एक बार नोट डाउन करें, फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। देखिए बेटे अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटो है हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे उसका उच्चावच एल्टीट्यूड वगैरह है उसके बिहाफ पे हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द दक्कन प्लेटो, इसे हम क्या कहेंगे, दक्षिण का पठार कहेंगे, ठीक है। तो देखिए आज हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, दक्कन प्लेटो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए दक्कन प्लेटो, दक्षिण का दक्कन का पठार। ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके भी हम लोकेशन की बात करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो दक्कन प्लेटो है, देखिए जब मैं इंडिया की बात करती हूँ ऐसे बॉटम पार्ट की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है और यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसे बोलते हैं हम वेस्टर्न घाट और इसे बोलते हैं हम ईस्टर्न घाट, ठीक है। इन दोनों घाटों के बीच में जो स्थित है वो है दक्कन प्लेटो। इज इट क्लियर? ये वेस्टर्न घाट,
ये हमारा पश्चिमी घाट और इसे हम क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं। इन दोनों के जो बीच में स्थित है उसे क्या कहा जाता है, दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटो कहा जाता है। तो देखिए इसकी पश्चिम दिशा में क्या है, वेस्टर्न घाट है, लिखिए यहाँ पर इन वेस्ट, वेस्ट में यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट। फिर उसके बाद इन ईस्ट, ईस्ट में कौन सा है हमारे यहाँ पर, ये वेस्टर्न है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट, हिंदी में पश्चिम में लिखें आप, वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट। पूर्व में लिखेंगे तो पूर्वी घाट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी नॉर्थ वाली डायरेक्शन की बात करते हैं कि इसके उत्तर में कौन कौन सी चीजें स्थित हैं। तो देखिए सतपुड़ा हिल्स, फिर उसके बाद मैकाल हिल्स, उसके बाद महादेव हिल्स, ठीक है। कौन कौन सी हिल्स हैं, ये हिल्स मैंने आपके नाम बता दिए हैं। हिल को हिंदी में पहाड़ी बोलते हैं, नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं, और हिंदी में सतपुड़ा को सतपुड़ा ही लिखा जाता है, मैकाल को मैकाल और महादेव को महाद्वीप लिखा जाता है। क्लियर हो गया इतना। फिर उसके बाद हम उसके बाद देखते हैं, हमने इसकी डायरेक्शंस को क्लियर कर लिया है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, देखिए बेटे दक्कन प्लेटो को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। किस तरीके से, एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपके सामने। जैसे कि देखिए आप अपने नोट्स में ये चीजें मेंशन करें कि जो दक्कन प्लेटो है उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिख रही हूँ, जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर्नाटका एंड तमिलनाडु। देखिए बच्चे हिंदी मीडियम वाले एज इट इज लिख सकते हैं क्योंकि हिंदी में भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। सह्याद्री हो गया। कर्नाटका और तमिलनाडु में से नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियां आपने सुना होगा। फिर उसके बाद इसे केरला में किस नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई एंड कोरडम, ठीक है। अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियों के नाम से कोरडम हिल्स। क्लियर हो गया इतना आपको यहाँ से। तो ये आपकी यहाँ से एक तरीके से लोकेशन जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए बेटे किसी भी चीज की यदि हम फ्लो की, एक फैक्ट आपको बताना चाहती हूँ, यदि मैं यहाँ पर फ्लो की बात करती हूँ, जैसे ये है, तो मैं यदि इसको इस तरीके से इस तरफ कर देती हूँ और इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये जो फ्लो है वो किस तरफ जाएगा, इस वाले एंड की तरफ आएगा पानी। तो रीजन क्या है, जिस चीज की हाइट ज्यादा है, बॉटम से जिसकी हाइट ज्यादा है और जिसकी हाइट कम है, तो यहाँ से यदि पानी का हाइट ज्यादा वाले से पानी का फ्लो स्टार्ट हुआ तो कहाँ जाकर रुकेगा, जहां पर हाइट कम होगी। तो इसी तरीके से जब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये हमारा वेस्टर्न घाट है और ये हमारा ईस्टर्न घाट है, तो रिवर्स का जो फ्लो है बेटे वो कुछ इस तरीके से है। मोस्ट ऑफ रिवर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहाँ पर जाकर एंड होता है, इन द बे ऑफ बंगाल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन ये है कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है, जो हमारा पश्चिमी घाट है,
उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। इसलिए ऊंचे वाले स्थान से हमारी रिवर फ्लो करते हुए ईस्टर्न घाट की तरफ जाते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। इसीलिए अरेबियन सी हमारा यहाँ पर है। अरेबियन सी में कुछ सिलेक्टेड रिवर का ही पानी जाता है, अदरवाइज मैक्सिमम रिवर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, आप इन रिवर्स की बात करेंगे तो सभी के सभी रिवर्स का जो यहाँ पर देखिए ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है इन सभी रिवर्स का, वेस्टर्न घाट से है सभी का ओरिजिन प्लेस, लेकिन ये कहाँ जाकर गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। रीजन एग्जैक्टली वही है कि जो वेस्टर्न घाट है उसकी हाइट ज़्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट की इसकी हम बात करें दक्कन प्लेटो की, तो इसकी जब हम एवरेज हाइट लिखेंगे, एवरेज हाइट ऑफ दिस प्लेटो इज 1500 मीटर। और क्या लिखेंगे फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो वेस्टर्न घाट है उसकी हाइट जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट हाइट। फिर उसके बाद हम इसकी हाईएस्ट पीक की बात करते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ प्रायद्वीपीय पठार एंड दक्कन प्लेटो इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, तो कौन सी है हाईएस्ट पीक, अन्नामलाई। अन्नामलाई इसकी हाईएस्ट पीक है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है। लिखिए प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई 2695 मीटर। फिर उसके बाद यहाँ की कुछ रेंजेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी रेंजेस हैं, हिंदी में बोलेंगे इनको श्रेणियां। तो कौन कौन सी श्रेणियां हैं यहाँ पर, जावादी, पालकोंडा, नलामला या नलामला भी बोल सकते हैं। उसके बाद महेंद्र गिरी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसी के नीचे लिख लें, जवादी, पालकोंडा, नालामला एंड महेंद्रगिरी। हो गया आपको ये क्लियर। उसके बाद मैंने आपको नीलगिरी हिल्स के बारे में बताया, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। देखिए जो हमारा वेस्टर्न घाट है और जो हमारा ईस्टर्न घाट है, दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है, नीलगिरी हिल काम करती हैं। अन्नामलाई मैंने हाईएस्ट पीक बताई और सेकंड नंबर पे कौन सी पीक है, डोडा बेटा। कौन सी है, डोडा बेटा। लिख दीजिए, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे डोडा बेटा। हो गया आपका ये वाला टॉपिक, ठीक है। इसमें जो बेटे आप इसको कंप्लीट ही लर्न कर लेते हैं। देखिए दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको बिल्कुल आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। इनकी जो लोकेशंस हैं वो मैं आपको कॉम्पिटिटिव क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, जहाँ मैंने आपको बताया था अबाउट द रेंजेस ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की जहाँ मैंने रेंजेस पढ़ाई,
श्रेणियाँ पढ़ाई, वहाँ मैंने एक्सप्लेन इसको अच्छे से कर दिया था। टॉपिक आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। प्लेटोज ऑफ इंडिया टॉपिक का नेम है, उसमें आपको इन रेंजेस के बारे में मिल जाएगा। क्लियर हो गया बेटे?